जय जोहार। आप देखा तो IBC 24 में हो आप मन संरचना नितेश और महतारी भाका के बुलेटिन हमार बानी हमार गोट में आप सब जन के स्वागत है। छत्तीसगढ़ में 1 दिसंबर ले शुरू हुए धान खरीदी 31 जनवरी 2021 तक चल ही। राज्य सरकार हा किसान मन ला राजीव गांधी किसान न्याय योजना की राशि घलो 4 किस्त के माध्यम ले 2021 में दी, जबकि 2019-20 में हुए धान खरीदी MSP अंतर राशि के 1 किस्त अभी भी बाकी है। सरकार हा राजीव गांधी न्याय योजना की पहली किस्त राजीव गांधी की पुण्यतिथि यानी 20 मई के दी से, दूसर किस्त राजीव गांधी जयंती 20 अगस्त के वहीं तीसर किस्त 1 नवंबर राज्योत्सव के दिन मिली से। अब सरकार चौथा किस्त अगले साल फरवरी मार्च के बीच दी है। सरकार ले जुड़े सूत्र बताते कि अब यही मौका में साल 2021 में घलो सरकार किसान मन ला राजीव गांधी किसान न्याय योजना की राशि दी है। पांचों साल ये योजना पर सरकार हा 5700 करोड़ रुपया निकाले है, जबकि साल 2020-21 पर 6200 करोड़ रुपया किसान मन ला राजीव गांधी किसान न्याय योजना में मिल है। उन्हें भाजपा के कहना है कि सरकार हा किसान मन ले धान खरीदी और राशि दे के मुद्दा में वादा खिलाफी करे है। राजीव जी के पुण्यतिथि पे हमने पहला किस्त दिया, राजीव जी के जयंती पे हमने दूसरा किस्त दिया, राज्य निर्माण के 1 नवंबर को हमने तीसरा किस्त दिया और चौथा किस्त भी इस वित्तीय वर्ष माननीय मुख्यमंत्री जी ने कह दिया है। मतलब किसानों को मिलेगा। और छत्तीसगढ़ के किसानों के चेहरों को आप धान खरीदी केंद्रों में जाके देखिए, ये बड़ी सफल योजना है छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हा केंद्रीय खाद्य मंत्री ला एक चिट्ठी लिखी है, जेमा उनमन FCI ले चाउर उपार्जन के अनुरोध करे है और 26 लाख मीट्रिक टन चाउर उपार्जन की अनुमति मांगे है, जेमा 14 लाख मीट्रिक टन अरवा चाउर के उपार्जन की अनुमति मांगे गए। उन्हें खाद्य मंत्री अमरजीत भगत हा कृषि कानून ला लेके चिट्ठी लिख के केंद्र ला ये बिल वापस लेके मांग करे है। उनमन कहे है कि देश में किसान मन की स्थिति बड़ खराब है और केंद्र के सरकार डहार ले चलाए जात कृषि नीति किसान मन ला और आर्थिक रूप ले कमजोर कर दी ही। कहूं किसान मन के आर्थिक स्थिति सुधारना है तब पूरा देश में छत्तीसगढ़ प्रदेश के बेस्ट मॉडल लागू करे जाना चाहिए। सरगुजा सेवा दल हा घड़ी चौक में केंद्र के किसान नीति वापस ले और एकर विरोध करे बर धरना प्रदर्शन करिन है। एमा शामिल होए बर खाद्य मंत्री अमरजीत भगत हा कही से कि किसान प्रदेश सरकार किसान मन बर लगातार बने काम करत है, चाहे किसान के कर्जा माफी के फैसला होवे, किसान मन के धान के खरीदी 2500 रुपया कुंटल करे के मामला होवे या फिर किसान मन ला बोनस दे जाए के मसला। हर क्षेत्र में किसान मन बर प्रदेश सरकार बेहतर काम करत है। धान हो सब्जी हो मंडी में बेचते हैं, उस मंडी की व्यवस्था को आप समाप्त कर देंगे तो इनके किसानों के लिए कोई आधार नहीं बचेगा। देश को आगे बढ़ाना है तो किसानों को मजबूत करो। पूरे देश में जब आर्थिक मंदी का दौर चल रहा था तब भी छत्तीसगढ़ को उससे महफूज रखने का काम किसी ने किया तो भूपेश बघेल जी ने किया। छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र 21 दिसंबर ले 30 दिसंबर तक आयोजित करे चाहिए। ये बेरा कुल 7 बैठक होगी। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत के अनुसार 2 दिसंबर तक कुल 660 प्रश्न लग चुके हैं। एक संख्या अवैया दिन में और बढ़ सकते हैं। वहीं कोरोना संक्रमण ला देखत हुए पूरा सत्र के बेरा सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क ला अनिवार्य करेगे है। कोविड-19 टेस्ट के संबंध में डॉक्टर महंत कहन है कि विधायक की इच्छा ऊपर ये निर्भर कर ही कि उन्हें जांच कराना चाहते हैं कि नहीं। कोविड-19 जांच कराए के मांग आए ऊपर ओकर व्यवस्था करे चाहिए। अब तक 700 से भी अधिक प्रश्न आ चुके हैं और पूरी तैयारी है। कोरोना के बावजूद भी पिछले सत्रों को जिस ढंग से हम लोगों ने चलाने की कोशिश की है, इस बार भी उससे बेहतर व्यवस्था करेंगे और सत्र को चलाएंगे। सामान्य रूप से जो टेस्ट है, विधायक अगर चाहेंगे तो उसका भी व्यवस्था करेंगे हम लोग। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिला में मंत्री कवासी लखमा केरलापाल में धान खरीदी केंद्र के शुभारंभ करें हैं। उत्साहित किसान मंत्री कवासी लखमा ला धान ले तौलिन है। वह मंत्री लखमा ये बेरा केंद्र सरकार ऊपर तंज कसत हुए कहिन कि देश में किसान बिल ले हाहाकार माचे है, फिर राजीव गांधी किसान न्याय योजना ले कांग्रेस किसान ला लाभ देवत है। मंत्री लखमा मीडिया ले चर्चा के बेरा कहिन है कि केरलापाल इलाका में अंदरूनी क्षेत्र के ग्रामीण दूर दूर ले धान बेचे बरात है। जिला दिखत हुए केरलापाल में धान खरीदी केंद्र खोले के है। आज किसान आसानी ले अपन धान ला बेच सकते।
पिछले समय धान बेचते समय बहुत ट्रैक्टर में जाने से लफड़ा होता था, घटना घटती थी। उसको देखते हुए केरलापाल दान केंद्र का शुभारंभ किया हूं। अभी क्षेत्र के लोग यहीं पर धान बेचेंगे। और बिलासपुर में बड़ी खबर आप मला बता दन, बिल्हा के कृषक संगोष्ठी कार्यक्रम में हंगामा के खबर सामने आवत है। आपस में बीजेपी और कांग्रेस के नेता ये कार्यक्रम में भिड़े है। कांग्रेसी मन कार्यक्रम ला रोकिन है और माइक साउंड ला घलो के बंद करेन है। आप मला बता दन कि धर्मलाल कौशिक मंच ले संबोधित करत रही है जनता ला, जब कांग्रेसी मन माइक ला बंद कर देने। वहीं कांग्रेसी मन मंच में जगह नहीं मिलेला लेके हंगामा करेन है। तब बिल्हा के कृषक संगोष्ठी कार्यक्रम में हंगामा हुए है। जी हाँ, आपस में बीजेपी और कांग्रेस के नेता मन भिड़ गए। बताया जाते हैं कि कांग्रेस मंच में जगह नहीं मिले के बाद हंगामा करी से, और जब नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक मंच से संबोधित करत रही से, वो बेरा माइक ला बंद करके ये हंगामा करे है। बड़बो आगे छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था के समीक्षा करे बर डीजीपी डीएम अवस्थी सब्बो रेंज के आईजी और सब्बो जिला के एसपी के संग में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक करिन है। बैठक के बाद डीजीपी डीएम अवस्थी कहिन कि ये बछर के 11 महीना में अपराध के समीक्षा हुई से हर पुलिस अधीक्षक और आईजी ले बात करी से उन्हें कानून व्यवस्था और अपराध ऊपर नियंत्रण के संग में पेंडिंग मामला के निपटारा के निर्देश घलो देन है। संगे चिटफंड अवैध शराब की समीक्षा घलो करेगी से पूरा साल के अपराध की समीक्षा 5 या 6 जनवरी के करे जाही। विजिबल पुलिसिंग के जो कंसेप्ट हमन लाए हन ओला चलाए बर घलो ओमन कही। बीते 11 महीना में जौन बड़का अपराध हुए है ओमा लगभग सबो मामला में पुलिस गिरफ्तारी करी से। वहीं डीजीपी के अनुसार अपराधी की गिरफ्तारी के संगे ओकर कोशिश है कि अपराधी मन ला सजा घलो जल्दी मिलाए। ये खबर में ज्यादा जानकारी बर फोन लाइन में हमार मन संग जुड़त है हमार पुलिस अधीक्षक और हर आईजी से मैंने बात की है, और कानून व्यवस्था और अपराधों पर नियंत्रण के लिए, और साथ साथ इस साल का अंत हो रहा है तो पेंडिंग अपराधों पर निकाल के लिए चिटफंड अवैध शराब जितने भी मामले हैं उनकी समीक्षा की गई। और पूरी समीक्षा पूरे साल के अपराधों की 5 या 6 जनवरी को की जाएगी। वो फिजिकल रूप से यहाँ आएंगे, उन्हें बचा हुआ जो टाइम है इस महीने का। और ज्यादा जानकारी के संग में हमारे सहयोगी स्टार जैन हमारे मन संग जुड़त है। स्टार, आज डीजीपी द्वारा एक समीक्षा बैठक अपराध ला देख के करेगी से। स्टार का मोर आवाज आवत है आप मन तक? जी ज्योति, मैं बताना चाहूँ कि जो डीजीपी आज बैठक ली थे इनमें सबो जिला के एसपी और सभी रेंज के आईजी शामिल रही थे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बैठक हुई थे। बैठक के मेन एजेंडा की बात करबो तो समीक्षा हुई से जो पिछले 11 माह में जो अपराध घटे हैं ओकर का स्थिति है, और साथ ही साथ जो पुराना अपराध है ओकर का स्थिति है, पेंडेंसी क्लियर करना यह एक मुद्दा रही से। और सख्त हिदायत निर्देश दे गए हैं कि जितने भी मामला पेंडिंग है वो मतलब पूरा निपटाए के बात कहे गए हैं। 4 या 5 जनवरी के वो एक बैठक वो बुलाई जिसमें साल भर के जो बचा हुआ मामला है ओकर रिव्यू करी जाए यहाँ। और मेन एजेंडा बैठक के बता दो तो यही रही है कि कैसनो भी करके जो अपराध है ओला काम करना। और सबसे मेन में जो नवा बात डीजीपी आज बताई थे कि अब ओकर मन के टारगेट जो है अपराधी मतलब पकड़े के साथ साथ वो मतलब सजा दिलाए के कोशिश करना है। काबर के हमेशा देखे जाते रहे कि अपराधी पकड़े जाते रहते लेकिन सजा दिलाए में 3 साल 4 साल लग जाते रहती, जेकर कारण अपराधी मन के मनोबल बढ़त रही थे। लेकिन अब जो पुलिस नवा एक्शन ले वो में अपराधी के पकड़े के साथ साथ तत्काल सजा दिलाए के मामला के बाद फोकस डीजीपी करे है। जी, जब जानकारी पर आपके बहुत बहुत शुक्रिया थे। बड़बो आगे डोंगरगढ़ के महिला और ओकर 4 साल के बेटा ला अगवा कर हरियाणा में बेचे के मामला में छत्तीसगढ़ पुलिस ला एक दरी फेर बड़का सफलता मिले है। महाराष्ट्र के नांदेड़ ले एक महिला और एक पुरुष ला पुलिस गिरफ्तार करे है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी अगवा महिला और लड़की मन ला बेचे बर ग्राहक खोजे के काम करते। पुलिस बताई से कि आरोपी मन ले पूछताछ जारी है जेमा और खुलासा हो सकते। वही मामला में डोंगरगढ़ के 4 और रायपुर के 1 महिला सहित 8 लोगन के अब तक गिरफ्तारी करे जा चुके हैं। बता दन कि 2 महीना
पहले मॉर्निंग वॉक के बेरा महिला डोंगरगढ़ के साजदा सैयद और ओकर 3 साथी किडनैप कर लेन है और ओला पहली रायपुर लेके आई ने और वहां ले राजस्थान दिल्ली होते हुए हरियाणा ले जाके बेच दे रही है। पीड़िता कोनो तरह ले गिरोह के जंगल ले छूट के बिलासपुर पुलिस तक पहुंचे से और मामला के खुलासा हुई से। इति रायगढ़ के लखीराम अग्रवाल मेमोरियल मेडिकल कॉलेज में एक डॉक्टर के संदिग्ध परिस्थिति में नग्न शव मिले हैं। माइक्रोबायोलॉजिकल विभाग में पदस्थ डॉक्टर प्रसन्न कुमार गुप्ता मेडिकल कॉलेज कैंपस में बने टाउनशिप के फ्लैट में परिवार ले अलग रहत रही से। बीते 2 दिन ले डॉक्टर ककरो ले भी मुलाकात नहीं करे रही से। बेहनिया जब देर तक फ्लैट के दरवाजा नहीं खुली से तो आसपास के लोगन दरवाजा तोड़ने और भीतर के नजारा देख के उमन के होश उड़ गए। बेडरूम में डॉक्टर के नग्न अवस्था में लाश पड़े रही से। चक्रधर नगर थाना के पुलिस लाश कब्जा में लेके पोस्टमार्टम पर भेजते हैं। अंबिकापुर के एक निजी अस्पताल में प्रसव के बेरा महिला के मौत ले परिजन प्रबंधन ऊपर अब लापरवाही के आरोप लगा थे। परिजन महिला के मौत के बाद घलो आईसीयू में राखे के शिकायत पुलिस ले करे है। दूसरा डहार अस्पताल प्रबंधन महिला के हालत खराब हुए ले मौत होना बतावत है। वही असल में अंबिकापुर के संकल्प हॉस्पिटल में अंजनी विश्वकर्मा ला दाखिल कराए गए रही से। डॉक्टर महिला ला ऑपरेशन के बाद घर भेज दी से और फिर तबियत बिगड़े में ओला आईसीयू में एडमिट करे के बाद कही से लगभग 5 बजे अस्पताल प्रबंधन परिजन के मरीज के मौत की सूचना दिन है और परिजन के नहीं देखे ले 2 बजे ही होकर मौत हो चुकी रही से। मौत के बाद घलो डॉक्टर मन महिला ला आईसीयू में राखी है और इति अस्पताल कोनो भी तरह के लापरवाही ले मना करत है। उन्हें पुलिस मामला की जांच में जुटे हुए है। मुझे मेरी पत्नी के लिए न्याय चाहिए, क्योंकि जब मैडम लेके गई हैं 2 बजे के आसपास जब उनकी मृत्यु हो गई है तो फिर वो 4:30 बजे तक क्या कर रहे थे आईसीयू रूम में। मुझे बस आप लोग बस यही चाहिए कि उन्हें न्याय चाहिए और कुछ भी नहीं। 2:50 पे सिस्टर ने मेरे को बताया कि पेशेंट एकदम से अनईजी फील कर रही है। मैंने तुरंत जाके उसको देखा तो पेशेंट की पल्स कम थी और पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। हमने उसको तुरंत आईसीयू में शिफ्ट किया। हमने अपने एनेस्थेटिस्ट को भी बुलाया तुरंत और हम सब डॉक्टर्स ने मिलकर भरपूर प्रयास किया जो भी किया जा सकता था उसको बचाने के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसको नहीं बचा सके। रायगढ़ जिला में किसान मन पर भेजे गए खाद ला फर्जी किसान मन ला बेचे और खाद के अवैध परिवहन कर फर्जी बिलिंग करने वाला ट्रांसपोर्टर और समिति मनों पर जिला प्रशासन से कंजा कसना शुरू करते हैं। किसान मन ला खाद की किल्लत की जांच जब शुरू हुई से तब पाए गए कि कई ऐसे किसान हैं जिमन के नाम में महज 1 ले 1.5 एकड़ जमीन रही से फिर उमन 6 ले 7 हजार कुंटल खाद खरीदे रही है। कलेक्टर ये मामला में जांच के आदेश दे रही से जेकर बाद डिप्टी कलेक्टर के नेतृत्व में टीम मामला की जांच करे है। जांच में 40 लाख रुपया के परिवहन बिल फर्जी पाए गए हैं तो उन्हें लगभग 2 करोड़ के खाद के हेराफेरी घलो पाई गई से। मामला में कलेक्टर समिति मन पर कार्रवाई करे और मामला में लिप्त कर्मचारी मन पर एक FIR करे के संग संग राशि के रिकवरी के निर्देश घलो दे है। हाँ, जो उनके उसके बारे में जांच चल रही है, उसके पूरा कितने लोगों को दिया है उस सोसाइटी में वो जांच चल रही है और उसके बाद फिर कार्रवाई उसमें की जाएगी। समिति बिल्कुल दोषी है बिकॉज कुछ प्राइवेट वाले हैं उसमें, कुछ समिति वाले हैं, तो उसमें कृषि विभाग वाले वो पूरी जांच कर रहे हैं कि कितने लोगों ने इस तरह से खरीदा है, तो वो पूरी जांच के बाद उसमें फिर कार्रवाई निश्चित है। मेरा सीधा रुक कर दिल्ली तरफ। दिल्ली में किसान मन की बैठक खत्म हो गई है। केंद्र सरकार के संग में 7 घंटा ले ज्यादा चली सी बैठक बेनतीजा रही से। किसान सरकार के ये बैठक बेनतीजा रहे है। अवैया 5 दिसंबर के फिर एक बार किसान मन ले केंद्र सरकार एक और बैठक करी। बढ़बो आगे छत्तीसगढ़ में हाथी और मनखे के बीच द्वंद सल्लग जारी है। काबर की एक डहार मनखे मरत है तो दूसरा डहार हाथी घलो। उन्हें हाथी ला लेके सरकार के सब्बो योजना असफल हो चुके हैं। देखो ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में हाथी मन के आतंक सरलग बाढ़त है। येला रोके बर सरकार कई योजना तैयार करे है, फिर जमीनी स्तर में सब्बो योजना फ्लॉप साबित हो गए। बीते 20 बछर में सरकार करोड़ों रुपया खर्चा कर चुके हैं, फिर अब तक स्थायी समाधान नहीं मिले है। वर्तमान में राज्य में 3 एलिफेंट रिजर्व पिंगला, सेमर सोत और बादल खोल है, जी हाँ हाथी मन बर अनुकूल प्राकृतिक सुविधा हवय, जेकर बाद घलो हाथी यहाँ ले निकल के गांव भीतरी खुसरत है। उन्हें राज्य सरकार लेमरू एलिफेंट रिजर्व पर घलो तेजी ले काम करत है। फिर हाथी प्रभावित ग्रामीण अपन फसल, घर और आने जिनिस मन ला सुरक्षित राखे बर हाथी ला खेदारे में भिड़ जाते हैं।
बालोद, बलौदा बाजार, राजिम, सूरजपुर, महासमुंद, जसपुर, धमतरी, गरियाबंद और बलरामपुर में हाथी के अतलंगी सरलग बाढ़े है। वह पत्थल गांव के कुनकुरी स्थित जामकुआ में हाथी हा मनखे ला अतेक दौड़ाइस कि वह अपन जीव बचाए बर कुआं में कूद गए। हाथी ओकर पीछा करत कुआं तीर गिरत गिरत ही बाँचिस। एकदम वहीं मामला में भाजपा और कांग्रेस आमने सामने है। बीजेपी हा हाथी संबंधित घटना ला रोके बर काम करे नहीं है, ऐसे भूपेश सरकार के कहना है। वहीं भाजपा कहते कि कांग्रेस सरकार में हाथी मन के मौत बाढ़त है, फिर कोनो संरक्षण की विशेष व्यवस्था उन नहीं कर सकते हैं। इस प्रदेश को जो वनों का प्रदेश कहा जाता है, इस प्रदेश में जिस प्रकार से वन्य प्राणी हमेशा सुरक्षित रहे हैं, उन प्राणियों की सुरक्षा में ये सरकार यदि कोताही बरत रही है तो निश्चित रूप से कोई न कोई षड्यंत्र इसके पीछे काम कर रहा है, कोई न कोई बड़ा जाल इसके पीछे काम कर रहा है। किसान के खेत इन सबको भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो निश्चित रूप से इस सरकार की ये बहुत बड़ी विफलता है। कांग्रेस की सरकार बनने के बाद हाथी अभयारण्य बनाने की बहुत बड़ी योजना स्वीकृत की गई है। इस इलाके में जो कोल ब्लॉक पड़ रहे थे उन्हें हटाया जा रहा है, और जब हाथी अभयारण्य बनेगा और हाथी अभयारण्य के अंदर अगर हाथियों को सीमित रखा जा सकेगा तो इससे बाकी प्रदेशवासियों की हाथियों से रक्षा हो सकेगी। वन विभाग हा नुकसान के आकलन करके मुआवजा देवत है, फिर कोनो मनखे के मौत के मुआवजा का हो सकते। सरकार के बनाए कई योजना विफल हो चुके हैं। हाथी और मनखे के बीच में लड़ाई सरलग चलत है, जेमा हाथी और मनखे दोनों मरत हैं। फिर अब कौन तरीका ले ये समस्या ले छुटकारा पाए जाना चाहिए, ये ला लेके सरकार घलो का सोचत है, ओखर का रोड मैप है, ये तो अवैया बेरा बताही। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, इतिहासविद, कवि, गीतकार, साहित्यकार, पृथक छत्तीसगढ़ राज्य के प्रणेता हमर पुरखा हरि ठाकुर जी के आज पुण्यतिथि आए। ऐसन पावन बेरा में उनमन ला पावन सुमिरन जोहार। ओकर जन्म 16 अगस्त के रायपुर में हो रही से IBC 24 परिवार डहार ले पुरखा के पाए लागी जोहार। हमर बानी हमर गोठ में आज बरत के मोला दविदा जय जोहार।